जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब ही कहत हैं, मेरो मेरो सब ही कहत हैं, हित से बांध्यो चित। जगत में झूठी देखी प्रीत, हित से बांध्यो चित। जगत में झूठी देखी प्रीत। अंत काल संगी कोई नाही, अंत काल संगी कोई नाही। यह अचरज है रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, यह अचरज है रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहूँ नहीं समझत, मन मूरख अजहूँ नहीं समझत। सीख देहारी नीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, सीख देहारी नीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। सतगुरु भव जल पार करे, सतगुरु भव जल पार करे। जो पकड़ी नाम की डोर। जगत में झूठी देखी प्रीत, जो पकड़े नाम की डोर। जगत में झूठी देखी प्रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में
झूठी देखी प्रीत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजा जनक जो विदेही कहलाए थे, अपने समय पर राजा भी थे। जैसे पैसे वाले लोग जो आप लोग हो, आप लोग कहीं यही न सोच बैठो, या जो इन शब्दों को बातों को सुन रहे होंगे कहीं या सुनेंगे, वो अपने को यही न सोच करके बैठें कि मोहन नारी नारी का रूपा अपन गारी चरित अनुपा, माया और भक्ति इकट्ठा नहीं रहती हैं तो हमारे अंदर भक्ति नहीं आ सकती, गुरुमुखता नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे पास धन है, धन में मन लगा हुआ है। कहीं वो ये न सोच बैठे। इसलिए उनको मैं ये भी बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुता पा करके आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन वो ये सोच ले कि जो समझे प्रभुता पद चाहिए और प्रभुता पाए ताहि मद नहीं, उसको अहंकार नहीं रहेगा। वो ये सोच ले आज है हमारे पास और कल नहीं रहेगा, इतना ही ज्ञान हो जाए, कब चला जाए, ये कहाँ चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसको वो क्या समझे परछाई, तो वो निकल सकता है उससे। जनक राजा थे लेकिन विदेही कहलाए। विदेही किसको कहते हैं? रहो शरीर में ही, लेकिन शरीर के अंदर से निकल जाओ। तो जो साधना करते हो बहुत से लोग करते हैं, तो जब सूरज चढ़ती है ऊपर की तरफ जाती है, ऊपरी लोकों में जब जाती है, देवी देव लोकों में जब जाती है, वहाँ के आनंद जब पाती है, तो शरीर में जान नहीं रहती है। कुछ नहीं, न हिलता है, न डोलता है, न कुछ मुंह बोलता है, न हाथ पैर से कोई काम करता है, यह निर्जीव हो जाता है। तो रहता तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर से बाहर वो निकल जाता है। देखने में तो रहेगा, लेकिन और जो महापुरुष होते हैं वो देखने में, बोलने चालने में भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी पावर होती है कि उनको कोई पकड़ना चाहे वो भगवान तो पकड़ नहीं सकता है। अब उदाहरण के तौर पर बता दें आपको, क्योंकि विद्वान लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, इक्का दुक्का कोई रहते ही हैं पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, या सुनते हैं तो विद्वानों को जल्दी नहीं अंधविश्वास होता है। ये लिखा पढ़ी वाली सारी बातें हैं। हाथरस के से जो उत्तर प्रदेश में है, हाथरस जिला है, वहाँ पर वो रहते थे जो तुलसी साहब कहलाते थे। तो वो लिखे थे उसमें अपनी शब्दावली में, क्या लिखे थे? क्यों हूँ विदेह देह धराऊँ, मैंने मैं तो विदेही हूँ, लेकिन देह में हूँ, देह धरे हुए हूँ। तो एक औरत ने कहा ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही कि आप खट्टे कट्टे लंबे तरंगे और खड़े हो हमारे सामने, मैं देख रही हूँ इन आँखों से, और आप कह रहे हो मैं विदेही हूँ। तो हमको समझाओ, बताओ ये। तब उन्होंने सोचा अब तुरंत इसका जवाब देंगे समझ में नहीं आएगा, तो अब इसको दिखा ही न दें कि मैं विदेही हूँ। तब बोले अच्छा तू पकड़ मुझे, अब पकड़। अब वो दौड़ी ऐसे, कहा कि तू पकड़ ले हमको ऐसे हाथ से। अब दौड़ी पकड़ने के लिए, पकड़ न पावे, बहुत दौड़ी, और वो उतनी ही दूरी पर दिखते जाएं, उतनी ही दूरी पर दिखते जाएं, थक गई, पसीना पसीना हो गई, और फिर चरणों पर गिर पड़ी। बोली अब मैंने देख लिया, जब देखूं अपनी नैना तब परखूं आपकी बैना, जब मैंने अपने नैन से देख लिया, आँख से देख लिया, तो अब आपका बैन ये वाणी मेरे समझ में आ गई। तो इस तरह से विदेही कहलाए थे वो। विदेही आप भी हो सकते हो, विदेही साधक लोग भी हो जाते हैं,
तो अब आप के समझो प्रेमियों के राजा जनक विदेही थे, रहते हुए भी राजा, और लेकिन उसमें राज सुख में मस्त नहीं थे। अब यह दृष्टांत आपको सुनाता हूँ, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ जाओगे। तो राजा जनक को गुरु की खोज थी। किसकी? कौन से गुरु? और वैसे तो गुरु बहुत घूमते हैं, कहते हैं गांव गांव गुरु घूमें। अब सब कोई मंत्र लो और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमको धोती लंगोटी दो। कहते हैं हमसे मतलब नहीं है, हमारा फायदा होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह कराने वाले पुरोहित होते हैं, क्या करते हैं? शादी ब्याह करा देते हैं। अब चाहे रिश्ता रहा चाहे छूट रहे, उनका दक्षिणा तो उनको मिलने ही वाला है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, चाहे जिंदा रहो चाहे मरो, चाहे ठीक हो चाहे बीमार रहो, हमको तो फीस मिलनी ही मिलनी चाहिए। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चे के तरह से यानी मरीज को मानते हैं, वही देव कहलाते हैं, उन्हीं को मरीज कहने लगता है कि ये डॉक्टर नहीं भगवान मिल गए हमको, हमारी जान बचा लिया। लेकिन इस वक्त पर ऐसे बिरले होते हैं। तो खोज थी उनको, कैसे की खोज थी? ऐसे की खोज थी कि जिनके लिए हरि कहा गया, जिनको कहा गया समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, जिनके बारे में बताया कि शिष्य को छू न ले। आप समझो ऐसे गुरु जिनको शब्द भेदी गुरु कहा गया। ऐसे शब्द भेदी गुरु, शब्द भेदी गुरु किसको कहते हैं? नए लोग नहीं समझोगे, शब्द से ही सारी दुनिया बनी है, सारा संसार बना है। और वो शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो सब चीज़ समझ में आ जाती है, लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। तो उनको शब्द भेदी गुरु की तलाश थी। तो अब सोचे वो करें तो क्या करें? ये राज्य तो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक है, अब कैसे खोजें, कैसे पता लगाएं? लोगों से पूछने लगे। तो जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है वहीं तक का तो वो रास्ता बताता है, वही बात तो बताता है। 5 दर्जा पढ़ाने वाला कोई मास्टर है और 10 दर्जा का सवाल पूछो उससे तो बता पाएगा। लेकिन कहोगे सवाल हमको बता दो तो बता देगा कि इस तरह सवाल लगाया जाता है, गिनती का जोड़ उस तरह बता देगा, पहाड़ा बता देगा। लेकिन और आप कहो कि अलजबरा बता दे, बीजगणित बता दे, वो बता दे, तो आप ये समझो आगे की पढ़ाई में बताया जाता है। ये बता दिया जाता है कि इस तरह से यह बना है, ऐसा होता है, लेकिन यानी समझो कि होता कैसे है। जैसे छोटे दर्जा में ही यानी बता देते हैं कि पानी को भर करके दिखाते बताते हैं कि यह डिब्बा पिचक गया, डिब्बा ये पिचक गया, और देखो कैसे पिचका। इसको इस तरह से पानी भर करके ढक्कन बंद करके गर्म किया, गैस बनी और गैस से यानी समझो असर हुआ इसका। लेकिन ये प्रैक्टिकल कब कराया जाता है? जब आगे के क्लास में बच्चा पहुंचता है तब प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसी तरह से आप ये समझो जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही तो बताते हैं, उतना ही बता सकता है। तो बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हुए। धन खर्चा किया, मेहनत किया, लेकिन सफलता जब नहीं मिली तब उन्होंने सोचा कि इनको इकट्ठा किया जाए, जितने भी ये गुरु हैं और जितने भी साधना करने वाले हमारे यहाँ महात्मा टाइप के लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको खिलाया पिलाया जाए और उनको दक्षिणा दिया जाए, उनको खुश किया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, जवाब वो जो दे ले जाएंगे संतुष्टि मिल जाएगी। तब उन्होंने क्या किया? 20-20 असरफियाँ, असरफी किसको कहते हैं? इस समय तो असरफी बहुत से लड़के जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो सब गुप्त हो गई, या तो ज़मीन के अंदर डाल दिया लोगों ने, छुपा करके रख लिया, या तो बेच करके कबाड़ा खरीद लाए। कबाड़ा किसको कहते हैं?
ये जो खिलौना है, ये जो ईवी टीवी है, ये जो चीज़ें हैं खराब हो जाएं तो स्क्रैप जिसको कहते हो, स्क्रैप के भाव भी नहीं बिकें, ये सब यानी समझो उतावलेपन में, न समझी में। जब टीवी चली थी, अरे औरतें जिद करती थी, लड़के जिद करते थे है कि हमारे घर में टीवी नहीं है, टीवी रहेगी तो हमारा नाम होगा, ये टेलीविज़न देखने लोग आएंगे और कहेंगे उनके यहाँ टीवी है, उनके यहाँ गाड़ी है, उनके यहाँ घोड़ा है, उनके यहाँ यह है, हम बड़े आदमी बन जाएंगे। तो बेच बेच करके औरतें जेवर गहना और सर्फी और ये सब जो रखे हुए थी वो सब ये खरीद के लाई, और वो पड़ा है, स्क्रैप के भाव बिक रहा है। जैसे अमेरिका में सामान पुराना हो जाता है तो वहाँ तो बिकता भी नहीं है, वहाँ क्या करते हैं, सड़कों पर ऐसे डाल देते हैं, अब जिसको ज़रूरत हो वो उठा के ले जाए उसको। तो जब इधर के लोग जाते तो वहाँ का सामान उठा के ले जाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहता है तो उसको रख लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक बार कोट पहना और फेंक दिया। कुछ जो आप पुराने लोग हो, देखो कुछ दिन पहले जब यहाँ कपड़े की कमी थी तो बहुत से लोग वहीं से खरीद करके लाते थे जहाज पर भर करके, और अमेरिका का कोट यहाँ बेचते थे। ऐसे ही समझो कि स्क्रैप के भाव में ये सब चला गया। कौन? या सर्फियाँ। तो सोने के सिक्के होते हैं, तो सोने के सिक्के ही पहले चलते थे, सोने के सिक्के चलते रहे, चांदी के सिक्के चलते रहे, रुपया की जगह पर अठन्नियाँ चवन्नियाँ चलती रहीं, ये भी चांदी की रहीं और पीतल की रहीं, यह सब। अब तो ये कागज़ का नोट चला है जो सड़ जाए, गल जाए, जल जाए, और वो धातु जो होता है पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, उसको जलाओ भी तो इतना जल्दी घुलता नहीं है। तो अब आप पे सुन दो कि बांधा सींग के ऊपर, अब सींग के ऊपर बांध करके और ऐलान करवा दिया, 1000 गाय बुलाया और उसके सींग पर बांध दिया और कहा जो हमारे सवाल का जवाब दे ले जाएगा वो इन गायों को ले जाएगा, सारी गायों को वो ले जाएगा। अब लोग आने लगे तो राजा का सवाल का जवाब कोई दे न पावे, तो चले गए सब लोग। संतुष्ट नहीं हुए। बताया तो लोगों ने कि भगवान हैं, परमात्मा है, उसी की बनाई हुई सृष्टि है, उसी के बनाने के अनुसार ये सब चल रहा है, लोग कर रहे हैं, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, उसी की सारी ये व्यवस्था है। यह तो राजा के समझ में आ गया। लोगों ने जब बताया, जैसे मैं तर्क दे करके आपको पुरानी बातों को याद करके समझा रहा हूँ, अब आपके समझ में ये बात आ जाए कि भाई बाबा ये सब बात बता रहे हैं तो बाबा की बातों को हमको मान लेना चाहिए, तो आप मान तो जाओगे, आप मान जाओगे, लेकिन आप कुछ दिन के बाद उसको भूल जाओगे, क्योंकि जो बताया जाएगा उसको करोगे नहीं, तो आप संगत भी छोड़ दोगे, जगह जो बोलना भी छोड़ दोगे, आप अलग हो जाओगे, और जो बताया जाएगा उसको करोगे तो आपको जब अनुभव हो जाएगा तब आपके समझ में आ जाएगा नहीं, बात का सही कहा था और इससे हमको देखो फायदा हो रहा है ना। तो कहा ना, देखे बिन न हुए प्रतीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है, और देखे बिन न हुए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बगैर देखो नहीं तब तक प्रेम नहीं होता है। जब एक दूसरे को देखते हैं तभी प्रेम होता है। न दूर दूर से कोई किसी की तारीफ करता रहे तो कुछ नहीं, उससे देखने की इच्छा तो जग जाएगी कि देखें इसकी तारीफ हो रही है, किस तरह का यह है, इसको देखा जाए किस तरह का है, लेकिन देख नहीं पाएगा तो प्रेम नहीं होगा, थोड़ी देर का वो रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाए। लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम बंधन छूटता नहीं है। कैसे करे उपाय? आप ये समझो कि प्रेम का जो बंधन होता है वो छूटता नहीं है, यानी समझो कि प्रेम में तो आंसू बहाता है, प्रभु का दर्शन हो गया तो ऐसा टप टप आंसू निकलते रहते हैं, मुख से कुछ बोलत नहीं और नैन देत है रोए।
यानी समझो जागृत प्रगट हो, जिसके अंदर में प्रगट हो जाता है उसके आँख से आंसू निकलता रहता है। जैसे किसी से प्रेम हो जाता है तो मुख्य रूप से आप ये समझो पत्नी का प्रेम बड़ा होता है। बहुत अगर ढांढस बांधा है, हानि पति पत्नी यानी बिछोड़ते समय जाते समय कुछ समय के लिए, तो भी आँखों से आंसू आ ही जाते हैं जिनके अंदर अगाध प्रेम होता है। और आपको प्रेम के बारे में भी बताया गया, पवित्र प्रेम होता है, दूषित प्रेम होता है, कहाँ तक सब बात थोड़े समय में बताई जा सकती है। तो मुख्य रूप से आप समझो जो मैं आपको बता रहा था कि संतुष्ट नहीं हुए वो। कौन? राजा जनक लोगों के हाथों से। ये तो हुआ कि वो भगवान है, लेकिन जब कहा हमको बोध कराओ दिखाओ, सब कोई करा नहीं पाया, सब चले गए। फिर ऐलान करवाया कुछ समय के बाद, कोई भी मिल जाए आ जाए तो चल पड़े। कौन चल पड़े? राजा जनक के गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र कौन थे? वक्र माने होता है टेढ़ा। 8 तरह के अंग उनके टेढ़े हुए अंग थे। जैसे आपका घुटना ऐसा मोड़ दो तो टेढ़ा हो जाएगा, हाथ मोड़ दो तो टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही रह जाए आपका, ऊपर नीचे न हो, तो ये अंग टेढ़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसी तरह से उनके जो अंग थे वो सब टेढ़े थे, तो उसको अष्टवक्र कहा गया। अष्टावक्र। देखो जीवात्मा टेढ़ी थोड़ो थी। यह सिर टेढ़ा आदमी भले कर ले, लेकिन गर्दन भले टेढ़ा कर ले, लेकिन गर्दन के हिस्से का ऊपर यह टेढ़ा नहीं कर सकता। आँख आप समझो टेढ़ा करके देख ले, मुँह टेढ़ा करके कर दे, कान से, लेकिन इसके ऊपर जो जीवात्मा बैठी है इसको कैसे टेढ़ा करोगे? तो जीवात्मा टेढ़ी रहती नहीं किसी की। तो टेढ़ा भी हो कोई तो वो भी कर सकता है। इस समय की जो साधना है, टेढ़ा अंग वाला देखो, पूजा पाठ जिस तरह से बहुत से लोग मंदिरों में करते हैं, अष्टांग योग हठ योग करते हैं, वो आदमी नहीं कर सकता है। फूल पत्ती चढ़ा सकता है जिसका हाथ ऐसा रहता हो, उंगलियां सीधी रहती हों, मूर्ति न हो, अगरबत्ती लगा सकता है जला करके, तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो साधना है जो आपको बताया गया, गुरु महाराज ने हम लोगों को, आपको, बहुत से लोगों को बताया, इसको कोई भी कर सकता है। और इसके द्वारा वो शक्ति आ सकती है जो अष्टावक्र के अंदर में आई थी और साधना करते थे। ऐसे गुरु उनको मिल गए थे तो वो करते थे, तो उनको सब जानकारी थी, ज्ञान था। तब वो चल पड़े, बोले अगर अब नहीं जाएंगे, और राजा जनक अगर निराश हो गया तब तो ये वही समझ लेगा कि वीर विहीन मही मई जानी। ये कब की बात है कि जब राजा जनक धनुष यज्ञ किए थे और कोई भी वीर एक से वीर आए और धनुष को नहीं तोड़ पाए, तब उनके मन में आया कि अब धरती पर वीर नहीं रह गए, अब तो लगता है सीता कुंवारी ही रह जाएगी। तब देखो वहीं पर वो थे, कौन थे? वो महात्मा थे आपके विश्वामित्र जी। कोई आप ये समझो इस उद्देश्य से इनको नहीं ले गए थे। किसको? न इनको पता था, राम को न लक्ष्मण को। ये पता था कि धनुष तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको ले गए थे। तो बैठे हुए थे ऐसे और नीचे ऐसे खड़े थे उनके दोनों सेवक राम और लक्ष्मण। तब उन्होंने कहा, सोचा विश्वामित्र जी, अब तोड़वाना जरूरी हो गया, अब सब हार गए, हारे सब है, वो भूप सब हारे। जितने भूप थे वो राजा महाराजा जितने वो थे बलवान पहलवान, यानी नारद भी मुँह मान करके गए थे कि इसका, यानी नारद भी ताकत मान के गए थे कि श्री विष्णु भगवान थे कि हमारे हाथ में लक्ष्मी आ जाएं, जैसे आपको सुनाया गया है, जैसे पुराणों में, किताबों में, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ। ऐसे बहुत से लोग चले सबई देवन सिरनाई, अपने अपने देवताओं को याद करके गए थे, लेकिन कोई धनुष को तोड़ पाया नहीं, तोड़ पाया। तो जब निराश हो गए तब कहा विश्वामित्र ने कि अब कहो तो बच्चे से कहूँ धनुष को तोड़ने। निराशा तो अंदर से हुई
कि बड़े बड़े भूप हार गए, दिल तक नहीं हटा पाए, अब ये कैसे तोड़ेंगे। लेकिन उनका संकल्प था कि ब्याह सीता का उसी से करेंगे कि जो इस धनुष को तोड़ देगा। तब उनका निराशा में आशा बंधी कि सीता हमारी कुंवारी नहीं रहेगी अगर कोई तोड़ देगा। तब उन्होंने कहा महाराज आदेश करिए आप इनको। तो फिर उन्होंने धनुष को तोड़वाया था। इसीलिए तोड़वा कि ये कोई सोच न पावे कि भाई ये काम करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र चल पड़े थे कि कहीं निराश न हो जाएं, वो लोग न निराश हो जाएं कि अब वीर विहीन मही में जानी, अब इस धरती पर कोई महात्मा रह ही नहीं गया, संत नहीं रह गया, और अगर हम नहीं जाएंगे तब यह कैसे सत्य होगा कि यानी घिरे बदरिया पात की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जलमता संसार। कहा गया संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, अगर वो न रहें तो यह धरती जल करके राख हो जाए। तब यह कैसे सिद्ध होगा कि संत हमेशा रहते हैं। तो चल पड़े, गए तो मंच उन्होंने बनवा रखा था ऊंचा, उसी पर बैठाते थे जो जाते थे महात्मा लोग, और उसी वहीं राजा जनक भी ऐसे नीचे बैठे हुए थे। वो सवाल करते थे, वो दो लोग जवाब देते थे। तो ये गए, ये भी सीढ़ी पर जब चढ़ने लगे तो अब कुबड़ा आदमी हो तो चढ़ेगा तो टेढ़ा टेढ़ा चढ़ेगा, इससे कि नहीं इसे पकड़ के चढ़ेगा। तो लोग हंसने लगे, कहे यह कहाँ जा रहा है। पहचान तो बना रखा था उन्होंने उस समय, जैसा टीका चंदन जो भी था, आला माला और ये सब पहने हुए थे, कपड़ा तो उसी तरह पहने हुए थे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने कहा कोई पागल जा रहा है। लेकिन राजा जनक को जानने की इच्छा थी, कुछ पाने की इच्छा थी, तो उन्होंने रोक दिया, कहा मत रोको, आने दो। उनको तो यही था कोई भी बोध करा दे, कोई भी ज्ञान करा दे हमको तो हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने रोका कि नहीं, आने दो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने जब कहा अब आने दो तो ये चढ़ गए, अब बैठ गए वहाँ। अब बैठ गए तब भी लोग हंस रहे हैं। तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये हमारी बात को क्या समझें, ये तो सबके सब मोची हैं, सबके सब मोची हैं। मोची उस समय मोची को चमार कहते थे, अब उसको कहते हैं कि चमार न कहो किसी को, कहोगे तो बुरा लगेगा। अब चमार किस लिए कहते थे ये भी आपको बता रहे हैं। जो जानवर मर जाते थे उनको वो चीरते थे, तब उनका नाम चमार रख दिया। और चीर करके खाल को निकाल करके ले आते थे, तो निकाल करके ला करके क्या करते थे, उसका जूता बनाते थे, जो दवाइयों की रक्षा करता था, कांटों की रक्षा करता था। उनको प्रजा कहा जाता था, सेवक कहा जाता था। वो सेवक करते थे इस तरह से कि कुछ भी उनको थोड़ा बहुत मेहनताना जो वो रखते थे उसका पैसा मिल जाता था, पेट पालते थे, बच्चों को जिलाते थे, और जूता पहन करके आराम से लोग चलते थे। पहले के समय में चमड़े का ही जूता पहनते थे। अब चमड़े का जूता पहनते थे, चमड़ा धूप में कड़ा हो जाता था, और यानी समझो गर्मी के महीने में और कड़ा हो जाता था, रह जाता था। और बालू में जब चलते थे राजस्थान के लोग पहन करके, तो समझो और कड़ा हो जाता था। तो उसमें क्या डालते थे, तेल डालते थे। और लोगों की आंखें क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, ये रबर का जूता चप्पल पहनने की वजह से भी हो जाती हैं, उसका असर ऊपर तक जाता है। नंगे पैर कोई चलता है, नंगे पैर पहले लोग चलते थे। उससे क्या होता था, जिसको पैसा दे करके नसों को दबवाते हो, पॉइंट को दबवाते हो, जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता था। कंकड़ पत्थर कड़ी मिट्टी जब पड़ती थी उस पॉइंट पर तो अपने आप वो दब जाता था। आप ये देखो, जब बुढ़े हो जाते थे, कुछ नहीं करने लायक होते थे, तब कहाँ जाते थे, मंदिरों में। तब मंदिरों में क्या करते थे, कीर्तन करते, हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे ताली बजा बजा करके ऐसे, तो ये सारे पॉइंट दब जाते थे। अब ये चीज़ें कोई समझता है? आप तो बस गोली खाओ बस, यानी गोली से ही ठीक हो जाओ। पुरानी चीज़ों को अगर अपना लिया जाए
तो गोली खाना भी बंद हो सकता है। तो एक तो आदमी के अंदर व्यस्तता रहती है, बिजी रहता है, दिन रात दौड़ता रहता है, समय नहीं रहता है, इसमें थोड़ा समय लगता है।